नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ब्रेकिंग करहल मैनपुरी यूपी आप देख रहे हैं। SKG 24 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां करहल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डालूपुर में शांति पाठ के दौरान पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी, परिवार को दुख सहने की ईश्वर से कामना की। आप सभी को बता दें कि मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड वरनाहल क्षेत्र के ग्राम डालूपुर के आरदीप साक्य, विजेंद्र सिंह के अतिरिक्त अतुल कुमार की गणेश विसर्जन के दौरान मार्कंडेय कुंड में 3 लोगों की मौत हो गई थी। आज शांति पाठ के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मृतक के परिजनों से मिले व सांत्वना दी एवं तीनों मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया। इसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक आयोजन की बात तो करती है, किंतु किसी की जान चली जाती तो सरकार को मदद करनी चाहिए। हम विपक्ष में, सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद 1-1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। सपा बीजेपी को हराने के लिए बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध के मामले पर बोले अखिलेश, बोले मत पूछो दुनिया को ना जाने क्या हो गया है, कहाँ रसिया यूक्रेन से लड़ रहा है और कई अन्य देश रातों रात लड़ना शुरू कर रहे हैं। यहाँ समाजवादी हमारे हिसाब से सभी को प्रेमपूर्वक रहना चाहिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। सहयोगी संवाददाता प्रदीप सैनी के साथ अधिक जानकारी हेतु लॉगिन करें www.skg24media.wordpress.com। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ मत पूछो, ये दुनिया को पता नहीं क्या हो गया है। कहाँ रशिया यूक्रेन में घुस गया, यहाँ एक ही रात में सोचो कहाँ क्या हो गया। दोनों झगड़े हो गए और भी कई हिस्सों में झगड़े चल रहे हैं। दुनिया में अगर इस तरह की चीजें होंगी, एक देश दूसरे देश के मुकाबले खड़ा हो जाएगा, तो चिंता की विषय तो देश की रहेगी। और देश के, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है और देश के सवाल पे हम कोई जवाब नहीं दे सकते। ये सरकार जो निर्णय लेना चाहती है, सरकार निर्णय ले अपना। क्या कहेंगे परिवार दुख है इस बात का कि धार्मिक आयोजन हो, सरकार की जानकारी में हो, उसके बावजूद भी सुरक्षा न देना और इंतजाम न करना, ये सरकार की लापरवाही है। और उसके साथ साथ जो गांव के लोगों से बातचीत करने पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर पहले से ही पर्यटन विभाग का कार्य चल रहा था और पर्यटन विभाग जानबूझ करके गहरे गहरे गड्ढे खुदवा रहा था। और इतने गहरे गड्ढे खुदे हैं कि जो लोग इस धार्मिक आयोजन में आए, उन्हें जानकारी नहीं थी कि आगे कितना गहरा गड्ढा है, जिसके कारण जब वहां पर लोग गए तो कई लोग डूब गए और जिसमें 3 लोग नहीं निकल पाए, 3 लोगों की जान गई, एक बच्चे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गई। सवाल ये है कि अगर सरकार का वहाँ कार्यक्रम चल रहा था या कोई कार्य योजना थी, तो बोर्ड क्यों नहीं लगाया? और सरकार के लोगों की जिम्मेदारी बनती थी जानकारी देने के लिए लोगों को कि यहाँ पर पहले से कार्य चल रहा है, इस क्षेत्र में आप ना आगे बढ़ें या इस क्षेत्र में ही आप अपना धार्मिक कार्यक्रम कर लीजिए। ये सरकार तो वो है जो दावा करती है कि धार्मिक आयोजनों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम होगा। इससे पहले भी मुझे याद है, मैं मेरठ के कांवड़ियों के परिवारों से मिला था, जिन कांवड़ियों के परिवारों के सदस्यों की जान गई, वहां पर भी पूरी लापरवाही थी, क्योंकि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री खुद, प्रमुख सचिव गृह, DGP या सुरक्षा को लेकर के सब इंतजाम किए गए थे और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद फूल बरसा रहे थे। उसके बाद जान चली गई। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। और अगर धार्मिक आयोजन में किसी की जान गई है तो सरकार को आगे आकर के मदद करें, इनकी परिवार को सरकारी नौकरी भी देने का काम करें। परिवार को 4 लाख रुपया आम आदमी के लिए अनुदान करके फ्री कर दिया गया है, क्या आम आदमी की यही कीमत है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब परिवार में अगर किसी सदस्य की जान चली गई है तो उसके परिवार की मदद हो। जान की कीमत पैसा नहीं हो सकता, ये सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षा देना। इसीलिए मैंने कहा
कि जहां 4 लाख पर्याप्त नहीं है, सरकार को और मदद करना चाहिए। हम तो विपक्ष में हैं, पार्टी हमारी सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी इन परिवारों की हम लोग 1-1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। मुझे याद है कई बार ऐसी घटनाएं अगर सरकारों में हुई होंगी, अगर मदद करने की बात आई होगी तो समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके कभी खजाने को गरीब के लिए नहीं रोका होगा, ज्यादा से ज्यादा मदद की होगी। 1 साल पहले आज के ही दिन नेताजी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SKAG नेटवर्क। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें।